और रुद्राक्ष का जल का प्रयोग करा गया, तब रिसर्च सेंटर में रिसर्च में निकला कि रुद्राक्ष का जल इतना कारगर है कि कैंसर को भी समाप्त कर सकता है। वो बल है उस रुद्राक्ष। स्त्रियां कहती हैं कि हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हम रजस्वला हो जाते हैं। स्त्रियां कहती हैं हम गर्भ धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बेटियां कहती हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, बेटे कहते हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके शरीर के इस भाग के अंतर्गत हृदय के नजदीक में रुद्राक्ष, जिसके गले में लाल धागे में हो, चाहे स्वर्ण में हो, चाहे चांदी में हो, चाहे जिस भाव से आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हो, भले लाल धागे में पहन रहे हो, अगर एक रुद्राक्ष सीहोर का तुम्हारे पास में है या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में डला हुआ है, तो इतना विश्वास रखना कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे करीब में आ नहीं सकती जब तक रुद्राक्ष तुम्हारे करीब में। लोग रुद्राक्ष कब पहनते हैं? जब बीमारी आ जाती है। फिर पंडित जी से पूछते हैं महाराज जी बताओ क्या करें? तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो, रुद्राक्ष धारण कर लो। कौन सा मुखी पहनूं? 1 मुखी पहनूं, 5 मुखी पहनूं, 7 मुखी पहनूं, 10 मुखी पहनूं, 14 मुखी पहनूं, 21 मुखी पहनूं? शिव महापुराण की कथा कहती है 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष बताए गए हैं। ये जरूरी नहीं कि 1 मुखी पहनूं कि 2 मुखी पहनूं, जो बाबा तुमको दे दे रुद्राक्ष तुम्हारे पास आ जाए। ये नहीं कि बीमार हो तब रुद्राक्ष पहनो, बीमार हो तब रुद्राक्ष धारण करो। कोरोना की वैक्सीन तुमको लगाई इसलिए थी कि तुम बीमार नहीं हो, बचे रहो। परंतु लोग रुद्राक्ष कब पहनते हैं? जब बड़ा रोग आ जाता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। बड़ी बीमारी आ गई तब पंडित जी से महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। जब बड़ी बीमारी आ गई तब मंदिर जाना चालू करते हैं। आप अगर पहले से वैक्सीन लगवाए होते तो कोरोना कितना भी आ जाए निकल कर चले जाता, तुझे कुछ नहीं। रुद्राक्ष पहले से धारण करो। मंत्र श्री बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलते फिरते जपते रहो। फोन उठाओ तो मुख से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? हम बोलेंगे तो उसके कानों में जाएगा, कानों में जाएगा तो उसके अंदर कोई विकार होगा तो मिट जाएगा। हम जाते जाते बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम काम करते करते बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोजन बनाते बनाते बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक प्रैक्टिकल कर देखा राजस्थान की सरकार ने, एक प्रैक्टिकल कर देखा राजस्थान की गौशाला वालों ने। एक बीमारी होने लगी गायों को जिसको लिम्पी कहा गया। बोलो हुई कि नहीं? राजस्थान में एक बीमारी चालू हो गई, सारी दूर फैलने लगी, लिम्पी की बीमारी, गाय बीमार होने लगी। तो राजस्थान की गौशाला वालों ने प्रयोग करा, रोटी बनवाई। उस रोटी में बेलपत्री के सूखे पत्ते मंदिरों से ला कर पीस कर मिला दिए और रोटी बनाते समय उन्होंने माइक लगा दिया रोटी बनाने वाली जगह पर, जिसमें मंत्र बोला जा रहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जहां रोटी बन रही थी उस जगह मंत्र चल रहे थे। बेलपत्री का चूरा मिलाया गया, रोटी तैयार करी गई, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई हल्दी उसमें मिलाई गई और उस शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी उठाकर उस रोटी में मिलाया गया और गायों को देना चालू करा। मालूम पड़ा 20 दिन के अंदर गाय ठीक होना प्रारंभ हो गई, लिम्पी की बीमारी समाप्त हो गई। बीमार हो गए तब रुद्राक्ष पहनोगे क्या? बीमार हो गए तब मंत्र जाप करोगे क्या? नहीं। चलते फिरते काम करते आते जाते मुख से भगवान का नाम लेते हुए चलो श्री शिवाय जपते चलो, स्मरण करते चलो। जब जपोगे स्मरण करोगे तो उसका सुख मिलेगा। रावण को बाबा तूने लंका दिया,
भस्मासुर को तूने कंकण दिया, भस्मासुर को तूने उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओम बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 रख लेना मतवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हरि बोल। मतवाले
भगवान देवदत्त महादेव से अपने हृदय की बात दिल से बाबा देवदत्त महादेव से भाव से करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और हृदय से भगवान शिव जी से अपने मन की बात करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। महीना है, दामोदर मास है, शिव महापुराण की कथा है। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो शिवलिंग पर जल गिरते हुए मां जगत जननी के पास गया। शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए पर जगत जननी मां प्रकट है। मां जगत जननी प्रकट है और माता दुर्गा भवानी ने, माता पार्वती जी ने पूछा, मां जगत जननी ने पूछा, लक्ष्मी तुम रो रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरे रोने का केवल यही कारण है, मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, मैं मृत्यु लोक में आ गई, अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई, पर बस इतनी सी प्रार्थना है पार्वती, हे मां, मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि शीघ्र मेरे स्वामी भगवान नारायण मुझे प्राप्त हो। मेरे स्वामी नारायण मुझे प्राप्त हो, बस इतनी सी प्रार्थना है, वो प्रार्थना आप स्वीकार करो। अश्वी बनकर, घोड़ी बनकर माता लक्ष्मी घूम रही है। एक बात आप लोगों से कही थी, जिनके स्मरण में होगी उनको याद होगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप लगाने वाले, शिवजी के मंदिर के द्वार पर भगवान शंकर के यहाँ दीप लगाने वाले और एक दीप अपने दरवाजे पर लगाने वाले के यहाँ कभी कोई कमी नहीं आती, उसकी मन की कामना पूर्ण जरूर।
जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे करा गया भोजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, हम तो यहां तक कहेंगे जिसके यहां पर 25 साल 30 साल तक औलाद नहीं हुई हो, 30 साल हो गए हो, 25 साल हो गए हो, इस व्यासपीठ ने तो यहां तक देखा है कि माँ 45 से 50 साल तक की स्त्री भी बाबा का भजन कर कर संतान का सुख पाई। कोई साधारण नहीं है शिव पुराण की कथा जो मिलता है। आप जो सेवाएं दे रहे हो, कार्यकर्ता सेवा दें, चाहे पुलिस बल सेवा दे, चाहे प्रशासन सेवा दे, जो सेवाएं आप लोग दे रहे हो वो सहज है क्या? एक सेवा इस धोलिया नगर की नाई समाज, सेन समाज, नाई समाज, सेन समाज जो कि कटिंग दाढ़ी बनाते हैं, एक सेवा धूलिया की नाई समाज भी दे रही है। उसने भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें वो निःशुल्क दाढ़ी कटिंग कर रही है। सेवा क्या चाहिए जरा विचार, जो है हमारे पास में वो सेवा हम दें, जो दिया है बाबा ने वो सेवा हम प्रदान करें। पर कई लोग सेवा देने वाले ऐसे हैं, पानी का पाउच देने वाले, पानी का बोतल देने वाले, कोल्ड ड्रिंक देने वाले, सामान देने वाले। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये सब तो छांव में बैठती हैं या बैठे हैं, इनको पानी के पाउच की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पानी का पाउच यहाँ मत दिखाओ, पानी का पाउच देना है तो जो धूप में बैठे हुए हैं 4-4, 5-5 घंटे से, उनको देकर। तुम्हें बुरा जरूर लगेगा हमारी बात का, लग जाए, उसमें कोई टेंशन नहीं। बोलो सही बात है कि जी गलत बात है। हमने कथा में पहले भी कहा है, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक धूप लगे, मान लो टेंट इतना नहीं मिलता, टेंट भी कितना कैपेसिटी हो टेंट की, पंडाल की, अगर नहीं हो तो एक छाता अपने साथ में लेकर चला करो। क्यों? कहीं पर भी बैठ गए अपना छाता लगाया, 2 पानी की बोतल, इसलिए एक बोतल का पानी अपने लिए, एक बोतल का पानी अपनी पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, लेकर चलना चाहिए। आते हो लेकर? जम के बोलो जरा, लाते हो ना? तुम्हें पानी के पाउच की जरूरत तो नहीं ना? पानी के पाउच की जरूरत किसको? जो धूप में बैठे हैं 4-4, 5-5 घंटे से। कथा चालू हुई है 1 बजे, वो लोग जगह संभाल कर बैठते हैं सुबह 9 बजे से, धूप में तपते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ रहते हैं। तो प्रार्थना है आपसे, यहाँ पानी के पाउच की या बोतल की मेरी जीजियों को, ये मेरे मन से कह रहा हूँ, मेरा विश्वास है मेरी बहनों पर, और इनका चेहरा देखकर कह सकता हूँ कि इनको तुम्हारे पानी के पाउच और बोतल की जरूरत नहीं, धूप वालों को जरूरत है। जो धूप में बैठे उनको प्रदान करो, उसका एक सुख आपको मिलेगा। मैं सेन समाज को, नाई समाज को, धुलिया नगर के इन सेवादारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। जो दे मालिक, जो भगवान दिया है उसकी सेवा आप दो, करो। शिव कथा कर रहे, पार्वती जी ने सुना, पार्वती जी ने आज अश्वी को लक्ष्मी जी को कर दिया, सुन लक्ष्मी, आज मैं तुझे एक बात कर जा रही हूं, अगर तूने उस नियम का पालन कर लिया, तेरे पति तुझे ढूंढते हुए आएंगे, स्वयं शंकर जी उसको भेजेंगे। कौन सा नियम? माता पार्वती जी ने लक्ष्मी को बता दिया। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, सुन लक्ष्मी, एक नियम तो अपनी जिंदगी में धारण करना, दुख कैसा भी हो, कष्ट कैसा भी हो। बेटियां कहती हैं हमारा पति अच्छा नहीं है, हम तलाक लेंगे। लड़का कहता है मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मैं तलाक लूंगा। वो कहती है मेरी सास बुरी, मैं तलाक लूंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। सब कुछ देखकर, भालकर, समझकर शादी करी जाती है, संबंध जोड़ा जाता है, और उसमें भी अगर बेटा बेटी सही से नहीं रहते
परिवार में क्लेश होता है या हमारे जीवन में धन की कमी या दुख या परेशानी या रोग या तकलीफ है कितनी भी हो, जो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को जो उपाय बताया दुख मिटाने का, वो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा जो यहाँ चल रही है धूले में महाराष्ट्र में, उस उपाय को आप भी अपनी जिंदगी में धारण करो। पार्वती जी ने कहा सुनो लक्ष्मी, तुम भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे पति ने श्राप दिया, किसी ने ठोकर मारी, आप उसे भूल जाओ कि किसी ने ठोकर मारी, किसी ने गाली दे दी, आप उसे भूल जाओ कि किसी ने आपको गाली दी। कथा में पहले कहा था आपको, रेस में दौड़ने वाले घोड़े को ये नहीं मालूम रहता कि मैं कंपटीशन में खड़ा हूं, मैं रेस में खड़ा हूं, ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़े का मालिक घोड़े को खूब मारता है, पिन चुभोता है, घोड़े को दर्द होता है, कष्ट होता है, तो घोड़ा दौड़ता है। दौड़, कोई तुमको दुख दे, कोई तुमको गाली दे, कोई तुमको शब्द बोले, कोई तुमको तकलीफ दे, तुम्हें उसे भूल जाना, तुम तो दौड़ो। घोड़े का मालिक घोड़े को कष्ट देता है तो घोड़ा दौड़ता है और पहले नंबर पर रेस में जीत जाता है। परमात्मा अगर तुम्हें दुख देता है तो परमात्मा तुम्हें जीतने के लिए दुख प्रदान करता है कि तुम जीतोगे, तुम आगे बढ़ोगे, निश्चित है तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, निश्चित। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ये निश्चित। माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा तू भूल जा, पहली बात याद कर कि तू भूल जा कि तेरे पति ने तुझे श्राप दिया था, तू अश्वी बनी, तू घोड़ी बनी। इस बात को तुम भूल जाओ कि कोई तुम्हें कष्ट देगा, कोई तुम्हें दुख देगा। एक जरा सा अगर कष्ट किसी के जीवन में आ जाए तो वो याद करता रहता है, मुझे मेरी सास ने ये शब्द कहे थे, मेरी ननद ने ये बोला था, मेरे पति ने मुझे ये बोला था, मेरी भाभी ने मुझे ये बोला था। ना भूल जाओ। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस। पहला पार्वती जी माता लक्ष्मी जी से कह रही है कुछ बातें, उसको अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि दर्द दुख तकलीफ कष्ट कितना भी हो वो मिटेगा। वो उपाय माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को बताया। पहला उपाय, भूल जाओ कि किसी ने तुम्हें दर्द दिया, किसी ने तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें दुख दिया। कथा कितने दिन की धूलिया की? आज कौन सा दिन हो गया? कल कौन सा दिन है? चौथा। 5 दिन की कथा में कल चौथा दिन हो जाएगा। परसों सुबह 5वें दिन की कथा 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। जो भगोने जैसा मुंह लेके बैठे थे गुस्सा होके, वो अपने घर भी जाएंगे। जो प्रसन्नता में बैठे थे वो भी अपने घर जाएंगे। विष्णु महापुराण की कथा जिसने अपनी आनंदता से, अलमस्तता से, प्रसन्नता से धारण करी है, उतारी है अपनी जिंदगी में, वो खाली नहीं जाएगा। जब जाएगा तो जैसा होता जाए। हे लक्ष्मी, अगर दर्द है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसका निवारण भी है। अगर रोग आया है तो उसकी दवाई भी है। कल अपन कथा में यही 1 बजे से 4 बजे तक पार्वती जी और लक्ष्मी जी को दुख मिटाने का जो प्रयोग बता रही है, उपाय बता रही है। मेरा निवेदन रहेगा, एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक माता, एक एक पुरुष उस उपाय को जरूर सुनना तो जिंदगी संवर जाएगी। ये महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा है। जब लक्ष्मी जी का दुख मिटा तब लक्ष्मी जी ने भगवान बता दिया था। ये वो कथा।
वो आनंदमय कथा। माता पार्वती जी का विवाह जो शिव जी के साथ हुआ था, भगवान माता पार्वती के सुंदर उपटन से विनायक जी प्रकट हुए हैं और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ भगवान गणेश जी को लेकर पधार रही है। गणेश जी महाराज की बड़े आनंद के साथ 21 नवंबर से 25 नवंबर तक नासिक पंचवटी मां गोदावरी का तट कुंभ का जहां मेला भराता है, इससे सुंदर आनंदमय स्थल पर त्र्यंबकेश्वर भगवान की पावन धरा नासिक में 2 बजे से 5 बजे तक 21 तारीख से 25 तारीख तक कथा रहेगी। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ददरुआ धाम जिला भिंड में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक बड़े जटाधारी महादेव जलगांव महाराष्ट्र में बड़े जटाधारी मंदिर प्रांगण के पावन आनंद में शिव महापुराण की कथा होगी। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अमरावती में शिव महापुराण की कथा, मां अंबा शिव महापुराण की कथा अमरावती की पवित्र भूमि, विदर्भ की पवित्र भूमि पर होगी और बड़े आनंद से अपन सब कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। हर हर। आरती का समय हो रहा है। आशीष जी दो शब्द किया। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर नेहरू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विष्णु विचार पूज्य गुरुदेव भगवान चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए Be